को एक बहुत शानदार जानकारी देने का प्रयास करता हूं। मैं रोज आप लोगों को एक नई जानकारी देने का प्रयास करता हूं। तो आज की जानकारी में हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे कि सफलता को प्राप्त करने के लिए हमें क्या जो प्रयास हम कर रहे हैं वो एनफ है या कुछ और करने की जरूरत है। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, बहुत ही शानदार 10 गुना तेजी के साथ हम गोल को हासिल करें। 10 गुना तेजी के साथ हम गोल को हासिल करें। आज का मेरा टॉपिक आप सभी लोगों के लिए, मैं प्रवीण चंद्रा कानपुर से, चेयरमैन स्टार इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन, आप सभी लोगों का लाइव सेशन में स्वागत करता हूं। और आप लोगों को कुछ जानकारी देने के लिए बार बार मैं वीडियो बनाता हूं और आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करता हूं कि आप अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप इसको लाइक शेयर जरूर करिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि बार बार आपको वीडियोस मिल सके। तो अपने गोल को प्राप्त करने के लिए हमें क्या सिंपल एफर्ट करने की जरूरत है? सिंपल एफर्ट से क्या हमें वो सफलता मिल सकती है जो सफलता हम चाहते हैं? तो इसका जवाब होता है नहीं। अगर आपको सफलता चाहिए, अगर आप अपने गोल को हासिल करना चाहते हैं, अगर आपने जीवन में सपने बड़े बुन के रखे हैं, तो आपको एफर्ट भी ज्यादा करना पड़ेगा, प्रयास भी ज्यादा करना पड़ेगा। और ज्यादा कितना करना पड़ेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ज्यादा करना पड़ेगा, 10 टाइम्स ज्यादा करना पड़ेगा। सामान्य लोग जितनी मेहनत करते हैं उससे ज्यादा आपको काम करना पड़ेगा। सामान्य लोग जितना ज्यादा सीखते हैं उससे ज्यादा आपको सीखना पड़ेगा। तो आज मैं उसी टॉपिक पे चर्चा करने वाला हूं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक, जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रयास को 10 गुना करें। प्रयास को 10 गुना करें। इसको हम लोग एक किसान से समझने का प्रयास करेंगे। एक किसान है, उसके पास एक खेत है और उस खेत में वो अनाज बोता है। अनाज बोने के बाद वो जो भी पैदावार लेता है, उस पैदावार से उसको साल में 1 लाख की आमदनी होती है। किसान है, खेत है, अनाज बोता है, अनाज उपजता है और उससे वो 1 लाख की आमदनी लेता है। अब वो चाहता है कि आसपास के जो लोग हैं उससे ज्यादा बेहतर उसका खेत अन्न दे। उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? क्या सिंपल उसी तरीके से वो काम करता रहेगा, उसी तरीके से वो खेतीबाड़ी करता रहेगा तो क्या उसको अनाज ज्यादा मिलेगा? जवाब है नहीं। तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको हर चीज को बढ़ाना पड़ेगा। मतलब पहले उसको अपने मेहनत को बढ़ाना पड़ेगा। अगर वो अभी 4 घंटा काम कर रहा है तो उसको 8 घंटा काम करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, बीज के क्वालिटी को बढ़ाना पड़ेगा। अगर वो सेम वही बीज डालता रहेगा तो डेफिनेटली उस बीज से वही रिजल्ट आएगा जो पहले आ रहा था। लिहाजा उसको बीज को अच्छी क्वालिटी का हाइब्रिड बीज, उन्नत किस्म का बीज उसको लेना पड़ेगा। नंबर 3, खेत को जैसे वो पहले तैयार करता था तो रिजल्ट वही आने वाला है, तो खेत को भी प्रॉपर तरीके से तैयार करना पड़ेगा। उसको इस तरीके से तैयार करना पड़ेगा, एक्सपर्ट ओपिनियन लेके, कि खेत में पैदावार बढ़े। पानी के संसाधन का वही अगर पहले जैसा करेगा तो भी रिजल्ट वही आएगा। लिहाजा उसको पानी की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी पहले से ज्यादा। खरपतवार विनाशक का इस्तेमाल उसको करना पड़ेगा। खरपतवार हटाने के लिए उसको मेहनत करनी पड़ेगी। तो हर चीज, हर प्रयास उसको 10 टाइम्स ज्यादा करना पड़ेगा। अगर उसको अपने गोल को प्राप्त करना है, 1 लाख रुपए की आमदनी को 4 लाख में तब्दील करना है, तो उसको अपने प्रयास को अन्य लोगों से ज्यादा करना पड़ेगा। आज के हिसाब से 10 गुना ज्यादा करना पड़ेगा। और वो हर चीज में लागू होता है। उसको बीज भी अच्छा लाना पड़ेगा, उसको पानी भी ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसको खरपतवार भी हटाना पड़ेगा, उसको पौधों की देखभाल भी ज्यादा करनी पड़ेगी, उसको जो जानवर होते हैं उससे भी बचाना पड़ेगा, उसको खेत तैयार भी बहुत अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। तो वो सब कुछ जब एक्स्ट्रा प्रयास करेगा तब जाके रिजल्ट भी उसको बेहतर मिलेगा और लोग उससे कहने लगेंगे कि भाई तूने क्या किया जो तुम्हें इतना अच्छा पैदावार मिला। तो ये सुनने के लिए आप उस किसान को हर चीज ज्यादा करने की जरूरत है। उसी तरीके से हमें भी अपने जीवन में अगर कुछ हासिल करना है, अगर हमें जीवन में लोगों से कुछ अलग हासिल करना है, हमें अपने जीवन में बहुत सारी उपलब्धि चाहिए, हमें अपने जीवन में बहुत सारे सपने पूरे करने हैं, तो हमें प्रयास भी लोगों से ज्यादा करना पड़ेगा। 8 घंटा 10 घंटा सोने से काम नहीं चलेगा। आपको 6 घंटा सोना पड़ेगा। जो स्किल आपके अंदर है उस स्किल को बढ़ाना पड़ेगा। हर चीज में प्रयास आपको ज्यादा करना पड़ेगा। लोग ऐसो आराम में जिंदगी व्यतीत करेंगे, आपको नहीं करना है। आपको सीखने पे प्रयत्न करना है, आपको काम करने पे प्रयत्न करना है, आपको लगे रहना है, आपको बार बार अपने कौशल्य को डेवलप करना है। तो हर चीज का प्रयास आपको 10 टाइम्स करना है।
लक्ष्य बड़ा हासिल करने के लिए आपको प्रयास भी, एफर्ट भी बड़ा करना पड़ेगा। जब तक हम बड़े एफर्ट नहीं करेंगे तब तक हमें बड़ी सफलता नहीं मिल सकती है। हर व्यक्ति को आप देख लीजिए, आज सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के लीजेंड्स माने जाते हैं। जिस समय लोग घर में सो रहे होते हैं उस समय वो जॉगिंग कर रहे होते हैं, जिस समय लोग घर में सो रहे होते हैं उस समय में वो क्रिकेट खेल रहे होते हैं, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। कोई भी व्यक्ति सफलता ऐसे ही प्राप्त नहीं कर लेता। जब हम धूप से घबराते हैं उस धूप में वो खिलाड़ी जो है अपना प्रदर्शन करता है। जब हम बरसात में घर के अंदर डूब के रहते हैं उस बरसात में भी वो प्रैक्टिस करता है। धूप, बरसात, सर्दी, गर्मी, जो व्यक्ति कुछ नहीं देखता है, शादी ब्याह, रिश्तेदारी, नातेदारी सब छोड़ देता है, तब जाके उसको क्या मिलती है? सफलता मिलती है। और उसके बावजूद नए नए स्किल को सीखना, नए नए कौशल्य को सीखना, नए नए प्रयास करना, नए नए टेक्निक सीखना, लोगों से कुछ अच्छा करना, लोगों से ज्यादा बेहतर करना, तब जाके जीवन में कोई व्यक्ति सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी या विराट कोहली बन पाता है। कोई भी काम इतना आसान नहीं होता। आप सामान्य मेहनत करेंगे आपको सामान्य रिजल्ट मिलेगा। आप सामान्य से ज्यादा मेहनत करेंगे आपको सामान्य से ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। और सामान्य से 10 गुना मेहनत ज्यादा करेंगे, 10 गुना प्रयास ज्यादा करेंगे तो आपका नाम, सम्मान, सब कुछ 10 गुना ज्यादा आपको मिलेगा। आपके जीवन के सपने पूरे होंगे। तो अपने को सबसे पहला लेसन सीखने की जरूरत है कि हमें अपने प्रयास को बढ़ा देना है। अगर हम लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं तो उस बिजनेस में जिस तरीके से हम बिजनेस कर रहे हैं उस तरीके में हमें जो रिजल्ट मिल रहा है, अब हमें रिजल्ट ज्यादा बेहतर चाहिए। हमें अपने सेक्टर में कोहिनूर बनना है, हमें अपने सेक्टर में क्राउन प्रेसिडेंट बनना है, तो हमें प्रयास भी उसी हिसाब से करना पड़ेगा। प्रयास को भी उतना बढ़ाना पड़ेगा। आज मैं जिस लेवल पे हूं और मुझे जिस लेवल को प्राप्त करना है उस लेवल को प्राप्त करने के लिए मेरे पास कितनी बड़ी टीम होनी चाहिए, मेरा कितना बड़ा टर्नओवर होना चाहिए, मेरा कितना बड़ा गोल होना चाहिए, वो सब कुछ प्राप्त करने के लिए आपको उस प्रयास को भी बढ़ाना पड़ेगा। तब जाके आपको रिजल्ट वो मिलेगा जो आप चाहते हैं। और जो प्रयास आज आप कर रहे हैं, जिस प्रयास को करके आप चेयरमैन स्टार बने हैं, अगर उतना ही प्रयास आप करते रहेंगे, उसी तरीके से काम करते रहेंगे तो वही लेवल आपका रहेगा। और उससे भी अगर कम करना कम कर देंगे तो उससे भी डाउनफॉल में आप चले जाएंगे। लेकिन अगर आपको सफलता प्राप्त करना है, कोहिनूर स्टार बनना है, क्राउन प्रेसिडेंट स्टार बनना है, तो आपको उसी हिसाब से कौशल्य, उसी हिसाब से वाक्पटुता, उसी हिसाब से माइंडसेट, उसी हिसाब से आपको प्रयास करना पड़ेगा। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रयास। हमें प्रयास को 10 गुना बढ़ा देना है। चलिए आगे बात करते हैं। अक्सर ये कहा जाता है, सेकंड टॉपिक आप देख रहे हैं, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आपने हमेशा सुना होगा, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अगर हम धीमे धीमे काम करें लेकिन लगातार करते रहें तो सफलता मिल जाती है। अब आप सोचिए कि ये कितना सही है। हम धीमे धीमे कछुए के हिसाब से चल रहे हैं और चलते चले जा रहे हैं तो सफलता मिल जाती है। ये आपने सुना होगा, बचपन में पढ़ा भी होगा, कछुआ और खरगोश की कहानी। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कछुआ और खरगोश की कहानी। एक था कछुआ, एक था खरगोश। कछुआ ने कहा मैं बहुत तेज, खरगोश ने कहा मैं बहुत तेज। दोनों में कंपटीशन हुआ, बीच में बहुत सारे जानवर जज बने और दोनों ने दौड़ लगाई। दौड़ का डिस्टेंस तय किया गया 5 किलोमीटर। खरगोश बहुत तेजी से भागने लगा, कछुआ भी तेजी से चलने लगा। लेकिन कछुए की तो स्पीड आप जानते ही हैं, लेकिन वो लगातार चलता चला गया। खरगोश बहुत तेजी से गया। 4 किलोमीटर जाने के बाद सुस्ता गया। बोला कि अब खरगोश को आने में तो, कछुआ को आने में तो बहुत समय लगेगा, चलो तब तक कुछ आराम कर लेते हैं। और खरगोश एक पेड़ के नीचे बैठ गया और उसको झपकी आ गई और वो सो गया। सोने के बाद जब उसकी नींद खुली फिर वो बहुत तेजी से भागा और 5 किलोमीटर जो डेस्टिनेशन था वहां जब वो पहुंचा तो देखा कि वहां कछुआ पहले से मुस्कुरा रहा है। कछुआ जीत गया। एक खरगोश की गलती ने पूरे खरगोश के जाति को बदनाम कर दिया। एक खरगोश की गलती ने पूरे खरगोश के जाति को बदनाम कर दिया। और हम लोग जब भी चर्चा करते हैं कछुआ और खरगोश में कौन जीतेगा, तो हर व्यक्ति बोलता है कछुआ जीतेगा, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। लेकिन भाई
आज समय चेंज हो चुका है। अब खरगोश वो खरगोश नहीं रहा। अब उस खरगोश ने, आज जितने भी खरगोश हैं उन सब लोगों ने उस खरगोश से, जो उनके पूर्वज के खरगोश थे, जो कछुआ से हार गए थे, उस खरगोश से उन्होंने शिक्षा ले ली कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। फिर से रिपीट करता हूं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। किसी भी कीमत पे सोना नहीं है, किसी भी कीमत पे झपके नहीं लेना है, किसी भी कीमत पे आराम नहीं करना है, कभी भी किसी को भी कम नहीं आंकना है। क्या पता कब कौन कछुआ जीत जाए। तो आज खरगोश सोता नहीं है। आज जीता वही है जो बहुत तेजी से फाइट करता है। आज जीता वही है जो बहुत तेजी से खरगोश के टाइप से भागता है और बिना लक्ष्य प्राप्ति के विश्राम नहीं करता है। जो हनुमान जी के तरीके कहता है कि मुझे लक्ष्य प्राप्ति के बिना विश्राम नहीं। जब उनसे रास्ते में कहा गया कि विश्राम कर लो, बहुत थक गए हो, तो उन्होंने कहा कि राम काज कहूं ना मोहि कहां विश्राम। तो राम काज के किए बिना मेरे को अगर विश्राम नहीं है, अगर हनुमान जी ये बात कह सकते हैं तो आप भी ये सोचिए, अगर आपने लक्ष्य ले लिया है तो आप क्यों पीछे हटते हैं? आप क्यों विश्राम करने लगते हैं? आप क्यों खरगोश टाइप से सोने लगते हैं? आप क्यों ये सोचते हैं कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस? वो जमाना कुछ और था। आज फास्ट टेक्नोलॉजी का जमाना है। आज बहुत तेजी से चलने की जरूरत है। आज अगर आप तेजी से नहीं चलेंगे तो पीछे आप रह जाएंगे। लोग बहुत तेजी से चल रहे हैं, आपको उनसे भी ज्यादा तेज चलना है, तब आपको सफलता मिलने वाली है। आज सपने पूरा करना अपने आप में बहुत टफ जॉब है। पुराने जमाने में लोग किसानी करा करते थे, पुराने जमाने में लोग घरों में रहा करते थे। आज हर व्यक्ति भाग रहा है, हर व्यक्ति फाइट कर रहा है, हर व्यक्ति संघर्ष कर रहा है। अब ऐसे समय में अगर हम आप खरगोश टाइप से हो जाएंगे, अगर हम आप सुस्ताने लगेंगे, हम आप आराम करने लगेंगे, तो फिर हमारा लक्ष्य हमसे दूर होता चला जाएगा, दूर होता चला जाएगा और एक दिन हम दूर हो जाएंगे लेकिन हम लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरे भाई, आप किसी भी कीमत में विश्राम मत करो। कछुए और खरगोश की कहानी को पलट दो। आज खरगोश जीतता है क्योंकि कछुआ चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, लेकिन खरगोश की बराबरी कभी नहीं कर पाएगा। अगर खरगोश वो गलती न करता तो कभी कछुआ जीतता नहीं, आज नहीं जीतता है। इसलिए इस मीथ को तोड़ दीजिए कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। फास्ट काम करने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है, कौशल्य को डेवलप करने की जरूरत है, बहुत तेजी से काम करने की जरूरत है, बिना विश्राम के भागने की जरूरत है, बहुत तेजी से काम करने की जरूरत है, तब जाके आपको सफलता मिलने वाली है। तो इस बात को समझकर बहुत तेजी से काम में लग जाइए और जो भी आपका गोल है उसको बहुत तेजी के साथ आप अपना सफलता को प्राप्त करिए। अगर आप गायक हैं तो बहुत तेजी से गाना सीखिए, आर्ट सीखिए, कला सीखिए, एक से एक राग है उसको सीखिए। अगर आप पेंटिंग का काम करते हैं तो पेंटिंग में महारत हासिल करना है। सिंपल पेंटिंग बनाने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने की जरूरत है। आज समाज में बहुत कंपटीशन है, इतना कंपटीशन है जिसकी कोई सीमा नहीं है। और अगर किसी बिजनेस में आप हैं तो बिजनेस में भी बहुत कंपटीशन है। आप देखेंगे कि एक मोहल्ले में एक साड़ी की दुकान खुलती है तो बगल में 50 साड़ी की दुकान खुल जाती है। एक बंदा ब्यूटी पार्लर खोलता है या खोलती है तो 50 ब्यूटी पार्लर खुल जाता है। बहुत कंपटीशन है मेरे भाई। ऐसे कंपटीशन में अगर आपको आगे बढ़ना है, आप चाहते हैं कि कस्टमर आपके पास आए, तो आपको एक्स्ट्रा कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो और लोग आपकी तरफ आए, लोग आपकी तरफ मुखातिब हो, लोग आपके काम की प्रशंसा करें, लोग आपकी कला की प्रशंसा करें, तब जाके आपको सफलता मिलेगी। तो ये था मेरा सेकंड पॉइंट, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। इसके बाद तीसरा पॉइंट है, जैसा कि आप देख रहे हैं, किस्मत। 99% ये लोग सोचते हैं कि किस्मत है तो सब कुछ हो जाएगा, किस्मत नहीं है तो नहीं हो पाएगा। सचिन तेंदुलकर के साथ किस्मत थी, विराट कोहली के साथ किस्मत थी, महेंद्र सिंह धोनी के साथ किस्मत थी, धीरू भाई अंबानी के साथ किस्मत थी, और हमारे पास नहीं है। तो ऐसा कौन सा भाग्य लेकर हम आए हैं? वो भी तो सामान्य परिवार के थे, उन्होंने भी अपने आप को साबित किया, किस्मत के भरोसे नहीं रहे, मेहनत किया, लगनशीलता के साथ लगे रहे। मैं ये नहीं कहता कि किस्मत कुछ भी नहीं है, लेकिन किस्मत तो आप जानते ही नहीं है, किस्मत को तो आपने देखा ही नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति हमें बता दे जिसने किस्मत को देखा है। जो ज्योतिष लोग भी बताते हैं वो भी 99%, छोड़िए उस टॉपिक को, वो हमारा टॉपिक नहीं है। ज्योतिष क्या बताते हैं क्या नहीं बताते हैं, मैं इसीलिए किसी ज्योतिष को दिखाता नहीं, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं है। कि मुझे ये लगता है कि भाग्य में जो कुछ भी है वो आपको जरूर मिलेगा। अगर कृष्ण की बात को आप याद कर लेते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म मेरे हाथ में है। जब कर्म मेरे हाथ में है तो फिर भाग्य की चिंता क्यों करना?
अरे भाग्य में होगा तो मिलेगा, तो फिर लेटे रहिए घर में, कुछ मत करिए, चुपचाप घर में लेटे रहिए, नहाइए धोइए भी नहीं, भाग्य में होगा नहा लेंगे, भाग्य में होगा काम हो जाएगा। मेरे रिश्तेदार अक्सर बोलते थे भाग्य में होगा तो शादी हो जाएगी, भाग्य में होगा तो शादी हो जाएगी, भाग्य में होगा तो शादी हो जाएगी। अब भाग्य में होगा तो फिर बैठे रहिए घर में, कभी किसी लड़की के लिए किसी के पास मत जाइए फट करने के लिए, कभी किसी लड़के के लिए प्रयास मत करिए, फिर आप देखिए कैसे भाग्य में होता है और 30-32 साल का लड़का आपका हो जाएगा, 35 साल का हो जाएगा, 40 साल का हो जाएगा, अल्टीमेटली उसकी शादी नहीं होगी। भाग्य में होता है, भाग्य में है आपको मेहनत करना, आप भाग्य में है मेहनत करिए। कृष्ण जी ने जो कहा उसको नहीं सुनना है और किस्मत के भरोसे बैठे हुए हैं। राम जी चाहेंगे तो भोजन मिल जाएगा, तो वो समय नहीं है, किस्मत के भरोसे नहीं बैठना है। कृष्ण जी के एग्जाम्पल को याद करिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल की इच्छा मत करिए, कर्म करिए। अगर आपने सोचा है कि आपको ये हमें चाहिए, हमने सोचा है कि मुझे अप्रैल के महीने में आईफोन परचेज करना है, तो मुझे उसके लिए एफर्ट भी उसी हिसाब से करना पड़ेगा कि 1 लाख का फोन अगर परचेज करना है तो एफर्ट अगर हमारा साधारण रहेगा तो आईफोन क्या हम छोटा सा डब्बा भी नहीं खरीद पाएंगे। लेकिन अगर हमारा एफर्ट उसी हिसाब का रहेगा कि नहीं मुझे आईफोन परचेज करना है तो मुझे उसके लिए क्या करना है, मुझे कितने पैसे की जरूरत है, मैं कितना पैसा अर्न कर सकता हूं, उसके लिए दिन रात मेहनत कैसे किया जाएगा, क्या ऐसा प्रयास करेंगे जो हमें वो मिल जाए, ऐसा जब आपका फिक्स होगा तब जाके आप जीवन में कुछ कर सकते हैं। एक छोटे छोटे टारगेट बना के अगर उस टारगेट को पाने के लिए अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिल सकती है। किस्मत के भरोसे नहीं रहना है। किस्मत रहा तो अप्रैल में मुझे मेरे पास आज आईफोन आ जाएगा, और किस्मत नहीं रहा तो कोई बात नहीं, तो फिर कोई बात नहीं होगा। आज की तारीख में भोजन भी मिलता है तो किस्मत से नहीं, मेहनत करने से मिलता है, और ये भगवान ने कहा है, इसलिए इसको गलत मत साबित करिए। भगवान ने आपकी किस्मत में लिखा है मेहनत करिए, भगवान ने आपकी किस्मत में लिखा है कि आप उसकी तरफ मत देखिए, किस्मत की तरफ, क्योंकि आपकी किस्मत में ही लिखा है मेहनत करिए। इस दुनिया में बिना मेहनत किए हुए, बिना एक्स्ट्रा एफर्ट किए हुए, बिना एक्स्ट्रा कौशल्य के, बिना एक्स्ट्रा जानकारी के, बिना एक्स्ट्रा प्रयास के कुछ भी हासिल नहीं हुआ किसी को। एक सामान्य जीवन जीना है तो फिर जीते रहिए, उसके लिए फिर आपको मेरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। मेरे वीडियो को देखने का मतलब है कि आप अपने जीवन में कुछ अलग करना चाहते हैं, तो मैं प्रवीण चंद्र आपको आह्वान करता हूं कि कृष्ण जी के सिद्धांत को मानिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल की इच्छा कभी मत करिए, कर्म करते रहिए। अगर आपको प्रयास करना है, अगर आपको कुछ चाहिए तो उसके लिए जी जान लगा दीजिए। ये मत सोचिए मेरी किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, तो 99% मान के चलिए फिर नहीं मिलेगा। इसलिए किस्मत के भरोसे मत रहिए, जब कर काम करिए, जब कर सीखिए, जब कर प्रयास करिए, जब कर। अगर मैं वीडियो बनाता हूं तो मैं ये सोचूं, अगर मैं ये सोचूं कि मेरे भाग्य में होगा तो मेरा वीडियो रन कर जाएगा तो फिर मैं वीडियो जो भी हो बना दूं, नहीं। आपको वीडियो बनाना है, अगर आपका वीडियो रन नहीं कर रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए बहुत सारे टेक्निक्स हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है। अच्छे कंटेंट होंगे तो लोग देखेंगे, अच्छी वीडियो क्वालिटी होगी तो लोग देखेंगे, अच्छा साउंड क्वालिटी होगा तभी लोग देखेंगे, फेसबुक ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएगा तब देखेंगे। तो ये सब सीखना पड़ता है कि कैसे आप सब कुछ अच्छा करें, कैसे साउंड क्वालिटी अच्छा हो, कैसे वीडियो क्वालिटी अच्छा हो, कैसे कंटेंट अच्छा हो, कैसे बॉडी पोस्चर अच्छा हो, कैसे लोग इसको लाइक करें, कैसे सब कुछ आपको सीखना पड़ता है। सभी तरह के कौशल्य को आपको सीखना पड़ता है, सभी तरह के प्रयास आपको करने पड़ते हैं, तब जाके आपका वीडियो रन करता है। अगर ये सोच लें कि किस्मत के भरोसे, तो फिर ये किस्मत के भरोसे ही रह जाएगा। चलिए अब अगले टॉपिक पे बात करते हैं। लीडर्स आर नॉट बॉर्न, दे आर ट्रेंड। प्रयासों की बात मैं कर रहा हूं, मैं 10 गुना सफलता करने की बात कर रहा हूं कि 10 गुना सफलता कैसे मिलती है। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लीडर्स आर नॉट बॉर्न, दे आर ट्रेंड। जितने भी लीडर्स हुए हैं, लीडर्स मतलब वो नहीं जो नेता है, किसी भी सेक्टर में जो लीडर है, किसी भी सेक्टर में जो पायोनियर है, जो सफल व्यक्ति है, चाहे वो गाने का सेक्टर हो, चाहे वो लता मंगेशकर जी हो, मोहम्मद रफी जो हो, मुकेश कुमार जी हो, किशोर कुमार जी हो, जितने भी लोग हैं, जो भी लीजेंड्स हुए जिस सेक्टर में भी, क्रिकेट के जो लीजेंड्स हुए, बैडमिंटन में जो लीजेंड्स हुए, फिल्म इंडस्ट्री में जो लीजेंड्स हुए, जिनको सेलिब्रिटी बोलते हैं, जिनका नाम हम आप बखूबी जानते हैं, उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने अपने आप को ट्रेंड किया।
समाज ने उनको रिजेक्ट भी किया तो भी उन्होंने उस रिजेक्शन को स्वीकार नहीं किया और लगातार प्रयास करते रहे, लगातार प्रयास करते रहे, लगातार प्रयास करते रहे। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की स्टोरी आप सभी लोगों को मालूम है। रेडियो ने उनको आवाज के चक्कर में रिजेक्ट कर दिया था। सोचिए आज उन्हीं की आवाज के लोग कायल हैं। सालों साल वो राज कर रहे हैं बॉलीवुड पे। कितनी बड़ी बात है। जिस सज्जन को हाइट की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया, जिस सज्जन को आवाज की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया, वो कई सालों से लगातार सुपरस्टार, कोई डिफीट देने वाला नहीं, दूरों दूर तक कोई दिखाई नहीं देता है। एक सामान्य कदकाठी का शाहरुख खान आज की डेट में सुपरस्टार। प्रयास, लोग जाते हैं फिल्म इंडस्ट्री में थक हार के, काम खत्म। लेकिन ऐसे ऐसे लीजेंड्स हैं जिन्होंने अपने आप को साबित किया। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग की बात करिए तो डायरेक्ट सेलिंग में एक से एक लीजेंड्स हैं। क्या किया उन्होंने? एक सिंपल आदमी आता है, चार बातें बोलता है, आपको बोरियत होने लगती है। एक आदमी आता है, 1 घंटा बोलता है और आपको लगता है कि अरे 1 घंटा और बोलता तो मजा ही आ जाता। दोनों में क्या फर्क है? दोनों में बेसिकली केवल एक फर्क है कि एक व्यक्ति जो बोल रहा है वो उसने कुछ सीखा ही नहीं है। उसको पता ही नहीं है कि ऑडियंस क्या सुनना चाहती है। उसको पता ही नहीं है कि क्या ऐसा बोले जो ऑडियंस आपकी बात सुने। बस यूं ही कुछ भी मन में आया बोल दिया। और एक व्यक्ति आता है जो हिलाकर रख देता है स्टेज को, जिसको ऑडियंस मंत्रमुग्ध होकर सुनती है, जिसकी बातें लोग सालों साल तक करते हैं। क्या गजब का सेमिनार था, क्या गजब की मीटिंग थी। वो सर जो आए थे, गजब ढा दिया उन्होंने। ये जो गजब शब्द होता है, ये गजब का शब्द ही बहुत अच्छा होता है। यही गजब का शब्द आपको जीवन में तरक्की देता है। लेकिन उसके लिए आसानी से मिल जाएगा, आसानी से सब कुछ हो जाएगा, बिना प्रयास किए हुए, बिना ट्रेनिंग लिए हुए, बिना सीखे हुए। मैं जानता हूं आज की तारीख में मैं जिस कंपनी में हूं उसके जो सबसे टॉप अर्नर हैं आज भी वो सीखने का प्रयास करते हैं। कभी फॉरेन जाकर सीखते हैं, कभी तमिलनाडु जाकर सीखते हैं, कभी केरला जाकर सीखते हैं, कभी कोई चीज सीखने का प्रयास करते हैं, कभी कोई चीज सीखने का प्रयास करते हैं और फिर उसको एक्शन में लाते हैं, लोगों को सिखाने का प्रयास करते हैं। यूं ही हो जाएगा। इसीलिए हमेशा याद रखिए, लीडर्स आर नॉट बॉर्न, दे आर ट्रेंड। लीडर्स कभी बॉर्न नहीं होते हैं। उनको वक्त और हालात के हिसाब से जब वो अपने आप को ढालते हैं, जब उसके लिए मेहनत करते हैं, जब सोने को भी गलाया जाता है तो वो नए रूप में आता है। लोहे को भी गलाया जाता है, भट्टी में तपाया जाता है, तब जाके उसका कुछ न कुछ बन पाता है। जो बन जाता है वो बहुत अच्छा लगता है देखने में, लेकिन जब तपाया जाता है तो उसने कितनी तकलीफ झेली होगी, इस बात को समझिए। इसलिए लीडर्स आर नॉट बॉर्न, दे आर ट्रेंड। लीडर्स कभी भी बॉर्न नहीं होता, कभी भी पैदा नहीं होता। वो इसी समाज में रह के झंझावातों को झेलते हुए ट्रेंड होता है। और ट्रेंड होने के बाद उसके अंदर जो जज्बात जागते हैं, ऐसे ऐसे जज्बात जागते हैं, ऐसी ऐसी कलाएं सीख जाता है कि लोग उसकी बात को मंत्रमुग्ध होकर सीखते हैं। और हम आप वो काम नहीं कर पाते हैं, लिहाजा लोग स्किप कर देते हैं, लिहाजा लोग क्विट कर देते हैं। तो लीडर्स आर नॉट बॉर्न, दे आर ट्रेंड। चलिए अगले टॉपिक पे चर्चा करते हैं, त्याग। अक्सर आपने सुना होगा लोग कहते हैं त्याग बहुत जरूरी है। त्याग, किसी भी सेक्टर में सफल होने के लिए लोग कहेंगे कि बेटा तुम्हें इस फलाने एग्जाम में क्वालिफाई करना है, त्याग बहुत जरूरी है। समाज को त्याग दो, सब त्याग दो। दोस्तों से बात करना त्याग दो, फिल्म देखना त्याग दो, मोटिवेशन त्याग दो, सब कुछ त्याग दो। एक चीज ध्यान रखो, अपना जो तुम्हारा टारगेट है उसको ध्यान रखो। इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं। त्यागना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप फालतू का समय बर्बाद करेंगे तो आप जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। लेकिन परिवार के साथ, रिश्तों के साथ संतुलित जीवन व्यतीत करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं आपको। किसी के यहां शादी है, बिटिया की शादी है। जब बिटिया की शादी होती है, जाहिर सी बात है कि उस परिवार को बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है। कोई हलवाई को देखेगा, कोई टेंट वाले को देखेगा, कोई व्यवस्थाएं देखेगा, कोई लोगों को देखेगा, कोई कुछ। इस तरीके से 10-20 लोग चाहिए होते हैं। उस परिवार को जरूरत तो है। अब सवाल ये उठता है कि आप वहां जाकर अपनी एनर्जी, अपना समय, अपना बर्बाद करना चाहते हैं या नहीं, उस पर डिपेंड करता है। अब मेरे परिवार में कोई शादी है, सोचिए जरा। उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि भाई प्रवीण
बिटिया की शादी है, 10 दिन पहले आ जाना, 10 दिन बाद तक रहना, क्योंकि रिश्तेदार सब आएंगे, उनकी देखभाल करना, उनको खाना व्यवस्था सब देखना, ये हम सोचते हैं कि ये सारा जिम्मा तुम ले लो। अब हमने उसको सहर्ष स्वीकार कर लिया। 10 दिन पहले हम गए, 10 दिन बाद तक टिके रहे, 10 दिन बाद उन्होंने मेरी भी विदाई कर दी, और मेरा कितना समय बर्बाद हो गया? 20 दिन का। 20 दिन का मेरा समय बर्बाद हो गया। तो ऐसा त्याग करना क्या जरूरी है? क्या इस 20 दिन के बर्बादी में मैंने अपने टारगेट को कहीं बहुत पीछे नहीं छोड़ दिया? एक ऐसे काम के लिए जो मेरे बिना भी हो सकता था। तो वहां क्या इंपॉर्टेंट है? मैं ये कतई नहीं कहता कि आप शादी में मत जाइए, त्याग, शादी का त्याग कर देना, नहीं, जाइए, एंजॉय करिए। 9 बजे की बारात है, 8 बजे घर से निकलिए, 8:15 बजे पहुंचिए, 1 घंटा 2 घंटा रहिए, 10 बजे वहां से रुखसती कीजिए, 11 बजे घर आ जाइए, 2 घंटा दीजिए, बाकी दिन अपने काम में लगे रहिए। क्या जरूरत है कि हम 10 दिन पहले जाकर 10 दिन बाद तक टिके रहें? हम उनको मना कर सकते हैं कि भाई मेरे पास समय नहीं है, बिल्कुल भी मेरे पास दम लेने का टाइम नहीं है, मुझे बहुत सारा कुछ करना है अपने जीवन में, मेरे पास इतना समय नहीं है जो मैं आकर आपके यहां 10 दिन पहले रुकूं और 10 दिन बाद तक रुका रहूं। ये होता है संतुलन। क्या आपने शादी भी नहीं छोड़ी? मैं ये नहीं कहता कि आपने शादी छोड़ दिया। भाई बहुत पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, उनसे भी मैं कहता हूं कि आप शादी में जाइए, 10 मिनट के लिए एंटरटेनमेंट कीजिए, आपका मन बहलता है, लेकिन बहुत ज्यादा उसके पीछे समय बर्बाद करना कि उसमें हल्दी में भी जा रहे हैं तो पता नहीं क्या क्या होता है, सारे कार्यक्रम को अटेंड कर रहे हैं, तो ऐसा काम नहीं करना है, इतना समय बर्बाद नहीं करना है। समय बहुत कीमती है जो कभी भी वापस नहीं आने वाला। तो त्याग आवश्यक नहीं है, त्याग के साथ संतुलित जीवन आवश्यक है। त्याग के साथ संतुलित जीवन आवश्यक है। आपको इस समाज में रहते हुए बिल्कुल सबको त्याग देना ये इम्पॉसिबल है। आज मैं हूं, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, सबको त्याग कर सफलता प्राप्त कर लें तो वहां सफलता प्राप्त करने के बाद हम अकेले ही नजर आएंगे, क्योंकि बीवी बच्चे कहीं पीछे, बहुत पीछे छूट चुके होंगे। अक्सर आपने देखा होगा लोग पैसा बहुत सारा कमा लेते हैं लेकिन उसके बाद उनके रिश्ते खत्म हो चुके होते हैं और वहां टॉप पे वो अकेले ही नजर आते हैं और फिर वो तलाशते हैं कहां गई, कहां गए, कहां गई, कहां गए। कोई साथ नहीं देता, सब पीछे छूट चुके होते हैं। तो ऐसा काम नहीं करना है, संतुलन बना के रखना है। अगर आपको सफलता बेहतरीन चाहिए तो जीवन में बैलेंसिंग जरूरी है, रिश्तों की बैलेंसिंग जरूरी है, समय की बैलेंसिंग जरूरी है, समय को मेंटेन करना जरूरी है, समय का, जिसको टाइम मैनेजमेंट बोलते हैं, समय का मैनेजमेंट करना जरूरी है। क्या करने से समय मेरा बर्बाद होता है और क्या करना समय के लिए फ्रूटफुल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लीडर्स आर नॉट बॉर्न के बाद जो टॉपिक था वो है त्याग, संतुलित जीवन। संतुलित जीवन ही आपके जिंदगी का मेन आधार है। संतुलित जीवन हम जितना ज्यादा व्यतीत करेंगे, कहा जाता है ना संतुलित आहार आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी होता है, उसी तरीके से संतुलित जीवन हमारे जीवन के को सुखमय बनाने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। अगले टॉपिक पे चर्चा करें, हमेशा कुछ नया सोचें। हमेशा कुछ नया सोचें। अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमेशा ही नया सोचिए, हमेशा नया सोचिए, क्योंकि जो आप कर रहे हैं उससे वही रिजल्ट मिलने वाला है जैसा मैंने अभी पीछे बताया। अगर एक पेंटर है और सिंपल वही पेंटिंग बना रहा है, एक सिंपल पेंटिंग बना रहा है, तो उसको रिजल्ट वो नहीं मिलेगा, लोग उसको देखने के लिए दूर दूर से नहीं आने वाले। लेकिन वही पेंटर अपने आप के कौशल्य को डेवलप करके एक अच्छी पेंटिंग बनाने लगे, इनोवेटिव आइडियाज पे पेंटिंग बनाने लगे, लोगों को यह लगने लगे कि इनकी जो कृति है वो कृति बिल्कुल अलग है, समाज से हटकर है, अभी तक हमने ऐसा नहीं देखा था, तब जाके लोग उसको देखने के लिए आते हैं। आप सोचिए कि एक गायक है, बहुत अच्छा गाता है, लेकिन हमेशा वो मोहम्मद रफी की कॉपी करता है, हमेशा मोहम्मद रफी के गाने गाता है, तो कुछ दिन तक बहुत अच्छी बात है, लोग उसको सुनेंगे,
लेकिन क्या उसकी अलग पहचान कभी बन पाएगी? जब तक वो अपना कुछ अलग नहीं करेगा तब तक क्या उसकी पहचान बन पाएगी? तो इसका जवाब है नहीं। आपने देखा होगा ज्यादातर जो गायक हैं वो पहले भले ही किशोर कुमार के फैन रहे तो किशोर कुमार का गाना गा रहे हैं, मुकेश के फैन रहे तो मुकेश का गाना गा रहे हैं, कोई लता मंगेशकर जी की फैन तो लता मंगेशकर का गाना गा रहे हैं। लेकिन वो अगर गाने को अपने धुन में न लाए, नया कुछ न करे, वही पुराने गाने गाता रहे तो कभी उसकी पॉपुलैरिटी नहीं हो पाती है। वो हमेशा छोटा मोटा स्टेज प्रोग्रामर जो शादी ब्याह में लोग गाना गाते हैं उसी टाइप का रह जाता है। तो अच्छा कुछ प्राप्त करने के लिए आपको कुछ नया सोचना पड़ेगा। हम लोग जिस सेक्टर में है डायरेक्ट सेलिंग में, सब लोग जो काम कर रहे हैं अगर हम भी वही काम करें तो सब लोगों को जो रिजल्ट आ रहा है वो मुझे भी वही रिजल्ट आएगा। मुझे अगर बनना है 3 साल में क्राउन प्रेसिडेंट तो मुझे उन लोगों से अलग कुछ करना पड़ेगा, कुछ नया सोचना पड़ेगा, कुछ नया करना पड़ेगा, कुछ नए टेक्निक्स का प्रयोग करना पड़ेगा, कुछ नया सीखना पड़ेगा, कुछ नया एफर्ट लगाना पड़ेगा, कुछ नया प्रयास करना पड़ेगा, कुछ नया करना पड़ेगा, कुछ नया करना पड़ेगा, कुछ नया करना पड़ेगा, तब जाके रिजल्ट नया आएगा। और सब कुछ वही करेंगे तो रिजल्ट वही आएगा। ढाक के 3 पात जिसको बोलते हैं। तो आपको यह सोचना चाहिए कि हमें अगर अच्छा कुछ करना है तो हमें उसके लिए प्रयास भी नया करना पड़ेगा। कुछ नया चाहिए तो नया प्रयास करिए। ये मेरा था छठा टॉपिक। और लास्ट टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है कभी भी हार मत मानिए। जीवन में सबसे ज्यादा लोग समस्या से जब ग्रसित होते हैं, जब लोग पीक पर पहुंचने वाले होते हैं, जब लोग जीतने वाले होते हैं, तभी वो हार मान लेते हैं। वहीं पर वो हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें लगने लगता है कि मेरे से नहीं होगा। और सफलता बस 2 कदम दूर है, लेकिन उनको लगता है अब मेरे से नहीं होगा, अब मेरे से नहीं होगा। तो कभी हार मत मानिए, क्विट कभी नहीं करिए, लगे रहिए, डटे रहिए, डटे रहिए, डटे रहिए, डटे रहिए। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, और रसरी आवत जात पे सिल पे पड़त निशान। अगर हम लगातार प्रयत्न करते रहेंगे, लगातार प्रयत्न करते रहेंगे, लगातार प्रयत्न करते रहेंगे, तो दशरथ मांझी अगर पहाड़ काट सकता है तो हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं अगर लगातार प्रयास करते रहें। और अगर आप लगातार प्रयास करते रहेंगे, लगातार मेहनत करते रहेंगे, क्विट नहीं करेंगे, असफलता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे, सफलता के लिए संघर्ष करते रहेंगे, सफलता के लिए संघर्ष करते रहेंगे, सफलता के लिए संघर्ष करते रहेंगे, तो अल्टीमेटली आप सफल हो जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मेरी बातों को ध्यान रखिए। मैंने आज आपको 10 टाइम्स गोल को तेजी से प्राप्त करने के लिए 7 फॉर्मूले बताए। मैं प्रवीण चंद्रा कानपुर से, चेयरमैन स्टार इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं और आप लोगों से आह्वान करता हूं कि अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक शेयर जरूर करिए। मेरे अगर फेसबुक पर आप देख रहे हैं तो उसको फॉलो जरूर कर लीजिए, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो भी पेज को फॉलो जरूर करिए। ओके, तो आज का मेरा वीडियो आप सभी लोगों के लिए सफलता को 10 गुना तेजी से कैसे प्राप्त करें, जिसमें हमने आपको 7 टिप्स दिए। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए। नमस्कार।